सुबह से वो मेरे से एक बार तो मार खाने से बच गया, एक बार मैंने उससे बहुत भयंकर छत के ऊपर जाके खड़ा हो गया है। चाचा और अमन शेरों को ढूंढने। ये है हमारी आरुषि, शेरू मिलेगा तभी नहाएगी। ये चलेगी ना पाल धौंतरी, शायद इनको शेरू नहीं मिला। मेरा भाई घर आता है तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तो हम इतनी बार आरुषि से मिलने आ गए हैं, ये हमें नहीं पहचान। मम्मी जा रही है इनसे बात करने के लिए, गलत फहमी में। अगर तेरी लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा छोटी होती ना माँ कसम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। वैसे मैं सुबह उठ गई थी पर मैं व्लॉग की शुरुआत लेट कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने घर के काम वगैरह निपटाए और अब जाके मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और मैं तो सुबह उठ गई थी, मतलब मेरी आदत है सुबह उठना, पर घर का लाडला है जो कल आया है वो अभी उठा है। अभी मैंने उसे पानी दिया है और सुबह सुबह चाय बना रही हूँ। आज किचन की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी सब मेरे पे है क्योंकि मम्मी चली गई है घर, तो नाश्ता भी मुझे ही बनाना है जिसके लिए मैंने आटा गूंद के रख दिया है। आज मैं बना रही हूँ मेरे और मेरे भाई के दोनों के फेवरेट हैं गोभी के पराठे। पराठे हम खा लेते हैं पर उससे चाव से नहीं खाते हैं, उसके फेवरेट है, मेरे फेवरेट है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज यही बना लेती हूँ। और ऐसे सोता है ये जानवर की तरह, कम्बल इधर है, रजाई उसके ऊपर है, बाकी कम्बल साइड हो रखी है। और अभी आगे समय से उठ रखा है और आगे समय से फोन चला रहा है। ले, और यहीं पे मैंने पानी भी रखा था तो क्या ही बोले। कब तक उठेगा? नाश्ता नहीं करेगा? ये ड्रामे हैं इसके। और हॉस्टल में पता नहीं कैसे मैनेज करता है ये सारी चीजें। नाश्ता ही नहीं करते हैं ना, तो अभी थोड़ी देर ये फ़ोन देखेगा उसके बाद उठेगा। वैसे क्लास चल रही है इसकी, फ़ोन तो क्या ही देख रहा है। और अभी अमन को तो मैंने चाय दे दी है, अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो अभी मैंने पराठे भी बना दिए, मम्मी के लिए रोटी भी बना दी है, दाल भी बना दी है, चटनी भी बना दी है। अब मैं पूजा करूंगी। ये अभी बना रहा है उल्ले और मेरे लिए चाय। सुबह की चाय इसे मैंने दी और अभी की पहली चाय मुझे ये देगा। हाँ, जिंदगी में पहली बार आज मैं टेस्टी चाय पीऊंगी और जितना दूध अभी ला रखा है वो सारा दूध गिर जाएगा। तब देखती हूँ मैं कितनी टेस्टी, या तो मैंने बना रखा या तो इसने बना रखा, हम बाद में बताएंगे दोनों। तो अभी मैंने पूजा भी कर ली है और मुझे लगा था कि पूजा वो करेगा, इसीलिए मैं पहले नाश्ता बनाने में लग गई थी, पर कहाँ 10 बजे उठ रहे हैं तो क्या ही होगा। और 1 घंटा हो गया है मुझे नाश्ता बनाए हुए, पर इसके ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। लड़कियों से भयंकर ड्रामे हैं इसके। जैसे कि अभी तक तूने मुँह हाथ ही नहीं धुला, मैंने इतनी सारी चीजें बना ली। तेरे कहने का मतलब क्या है? लड़कियां मुँह हाथ नहीं धोती? नहीं, मैंने नहीं धुला, मैंने तब धुला जब मैं दिया दे रही थी। हाँ, मैं ऐसा ही, ये लड़कियों की तरह है। और सारी चीजें निपटाने के बाद तब मुँह हाथ धोती हूँ, ब्लॉग भी ऐसे शुरू करती हूँ। तो ये थोड़ा सा अलग है, ये सारी चीजें तब करता है, पहले मुँह धो लेता है ताकि इसे लगे कि ये सुंदर है। गलत फहमी में है, अभी भी लगा ले, बिना मुंह धोए देख ले और मुंह धो के देख ले। सारा फिल्टर, कुछ फिल्टर नहीं है, मैं फिल्टर लगाती ही नहीं हूँ। मैं तो इसलिए धोना पड़ा कि 5 दिन से नहीं धोला, कल की धूल थी। अच्छा, तो क्या ही बोले। और मुझे भूख अलग से लग गई है। और ये आया है ऋषिकेश से। जब भी ये घर आता है तो मेरे पास हमेशा, मतलब ऐसा होता है, मैं एक्स्ट्रा ब्रश रखती हूँ, कहीं जाना हो, कई चीजें होती है, मेरा पर्स में रहता है। जब भी ये आता है तब भी ये मेरे पर्स से मतलब ब्रश वगैरह निकाल देता है। और इस बार तो बिल्कुल हद ही मचा रखी है। वैसे हद तो हर ही बार मचाता है, बेशरम तो बहुत पहले से है। मेरी क्रीम वगैरह सब लगाता है। वो सनस्क्रीन है, उसको लगाने के बाद धूप में नहीं जाना पड़ता। क्यों? काले हो जाते हैं। और वही लगाएगा। खुशबू अच्छी है, खुशबू अच्छी है, सनस्क्रीन है वो, और वो खुला छोड़ देगा। हाँ, और वहाँ लड़कियों वाली क्रीम है वो मत लगा, सिर्फ सनस्क्रीन थी वहाँ। और परफ्यूम भी, ये परफ्यूम मैंने अपने लिए लाया था, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम था और इसने और मेरी बहन ने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। और अगर लड़कियों की क्रीम है, लड़कियों का परफ्यूम, कुछ लड़कों का नहीं रहता है इसके पास। और पहले मैं खरीद के देती थी इसे, मतलब बंद भी नहीं करा, ठीक है। वॉशरूम जाता है, दरवाजा खुला छोड़ देता है, फिर गाली खाता है मम्मी की, तब जाके लगाता है। और यहाँ भी ऐसे जो खोलो वो बंद करना भूल जाता है।
तो पहले मैं इसे मतलब इसकी सारी चीज़ें, मेरा जैसे मैं अपना सामान लेने जाती थी तो मैं इसके लिए भी लेके आती थी। अब मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं अपना सामान लेने भी बहुत मुश्किल से जाती हूँ, तो अब मुझे इसकी याद रहती नहीं है। इसके पास कुछ नहीं है तो फिर ऐसे टटोलता है ये। वो तो अभी पर्स नहीं देखा उसने, अगर पर्स में ब्रश जो होता तो वो भी ले लेता वो सारी चीज़ें। मेरी मतलब की किताबें नहीं है। तेरे मतलब के ना तेरे सब्जेक्ट है ना मेरे सब्जेक्ट है, ठीक है। हम इंटेलिजेंट लोग हैं, यू आर आ। हाँ कब? इसी साल। मैं तो सोच रही थी कुछ महीनों में ही पता चलता, पर क्या करे। चलना अब। लिप्स में भी वैसलीन लग रही है। मैं बिना मुंह हाथ धोए, और ये तेल नहीं है कुछ बालों के लिए, तेल नहीं लगाती मैं, तो बस बहुत फ़र्क है मुझ में और इसमें। और ये मुझसे 5 साल मतलब 4.5-5 साल छोटा है। तूने मुझे कितनी बार दीदी बोला? बचपन से आज तक 4 बार नहीं। हाँ ये सही बात है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अमन बहुत अच्छा है, अमन तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है। कहीं रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसने 4 साल छोटा होने के बाद भी मुझे 4 बार भी दीदी नहीं बोला है, और पट जब आता है तब प्रणाम करता है एहसान करके, दीदी प्रणाम, बस। वो भी जब मूड हो इसका। बाकी सारी चीज़ें मेरी ही चाहिए इसे। पैसे दे तब प्रणाम करूँ। जब देती थी तब करता था तू, तब पैर में पड़ता था। कोई बात नहीं, आएगा वो, फिर टाइम वापस आएगा, देख आएगा। किस्त तो चुका पहले। फोन की किस्त तो चुका दूंगी, कोई बात नहीं। कितना ही है फोन, है कितने का है फोन, हो जाएगा। एक दिन मैं भी फ्री हो जाऊंगी इस किस्त से, फिर तुझे बताऊंगी मैं, जब तू मेरे चरणों में गिरेगा। 3 साल की किस्त देगा। 3 साल की किस्त क्या है? 3 करोड़ का फोन थोड़ी है। जल्दी 8 महीने की किस्त है, 4 महीने में पूरी कर लूंगी, देख लेना। 4 महीने में क्यों नहीं रहेगा? तो अब पहले नाश्ता करते हैं, और मम्मी भी आ गई है, और मम्मी की हालत ख़राब हो गई है घट जाते हुए। तो अब घट से तू लाना वो, ठीक है? सर के लिए खाना लगाओ, आ रहे हैं। जल्दी चल यार सर। तो अभी फाइनली वो सुबह घड़ी आ गई है जब ये नाश्ता करेगा। खा जरा अपनी चाय देख और मेरे पराठे देख, वो सिर्फ जल रखा है, बाकी टेस्ट देख। और अपनी चाय, इस चाय की शक्ल को देख के लग रहा है कि ये चाय अच्छी होगी, पर एडजस्ट कर रही हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट तू भी कर। आदत नहीं है एडजस्ट की। आदत तो नाश्ते की भी नहीं है, मिल रहा है वही परम भाग्य है। ठीक है, उससे भी बड़ी बात कि मेरे हाथ का मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि हमेशा ये मेरे से लड़ता है कि रोटी बना, और रोटी बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसके लिए मैं बना लेती हूँ कभी कभी। और अगर ठीक सामने वाले रास्ते की बात करें तो अभी बच्चों की छुट्टी हो गई है और होली मना के वो चले गए हैं घर। बचपन में हम भी स्कूल से ऐसे भूत बन के आया करते थे, और अभी घर के मेरे लगभग सारे काम हो गए हैं। अभी नाश्ता करने के बाद चली गई थी घाट, और अमन भी चले गया है, शायद हो सकता है अमन चले गया है, और अभी वो दोनों जा रखे हैं शायद शेरू को ढूंढने के लिए, क्योंकि लगभग 10-12 दिन से शेरू घर नहीं आया है। तो कुछ टाइम से हमारे यहाँ बाग भी लग रखा है, तो हो सकता है शायद वो उसको ढूंढने गए हो, क्योंकि अमन बोल रहा था कि आज हम शेरू को ढूंढने जाएंगे। और अभी घर के मेरे सारे काम निपट गए हैं, तो मैं जा रही हूँ अनीता के साथ, क्योंकि हमने कल प्लान करा था कि हम बुरांस के लिए जाएंगे। अगर वैसे अभी दिन हो गया है, सांप का डर है, अभी तो नहीं जाएंगे, पर पूछ लेते हैं उससे, या तो फिर अमन लोगों को ही फ़ोन कर लेंगे, वही ला देंगे। और घर में अभी कोई है भी नहीं, तो बोरियत भरा माहौल है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि इसके साथ जाऊंगी तो बोर नहीं होंगी, और ये मस्त यहाँ पे खुद ही बोर होके फ़ोन चला रही है। और ऐसे ऐसे दिन आ रखे हैं कि क्या ही बोले, बोर हो रही। सब चीज़ का सॉल्यूशन फ़ोन है। और दादी का है, चाचा और अमन शेरू को ढूंढने, बुरांस के लिए भी बोल देती कि बुरांस भी लाना। हाँ, ये दोनों, ये सिर्फ ये काम थे हमारी बस की है दोनों के ना। शाम को चलेंगे, ठीक है? ठीक है, तो अब थोड़ी देर में इसके साथ बोर होंगी, ठीक है?
मेरे को अभी चाहिए काम, क्योंकि मैं अभी नहा के आई। एक ये तो सच में नहीं नहाती कभी, सच बता। कल नहाऊंगी यार दीदी। हाँ ठीक है, कल इसका सूम हो रहा था नहाने का। हम चाहते हैं कि हमारा शेरू मिल जाए, सबसे बड़ी बात यह है ना। तो जब शेरू मिलेगा तभी नहाएगी ये। देखते हैं, बाकी उनसे ही पता लगेगा कि क्या हुआ। वैसे तो धूप लग रही है, पर आज हम धूप पे बैठे नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे हमने गद्दा बिछा दिया है। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेकेंगे। और ऊपर से अभी अमन और चाचा भी आ गए हैं, शायद इनको शेरू नहीं मिला। मैं वहाँ बैठी थी तो मेरे भाई ने मुझे बोला था कि घर जा खाना बना, मुझे भूख लग गई। और मैं घर आई, मैंने खाना बनाया और मैं ऐसी लेटी बेड पे, मुझे नींद आ गई। मैं अभी उठी और अभी टाइम 4 बजने वाले हैं और सामने से धूप भी आ गई है इधर को। और जिसे भूख लगी थी वो अभी तक घर नहीं आया है। तो जब मेरा भाई घर आता है तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिस चीज़ को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब जब मम्मी आएगी तब गाली खिलवाऊंगी उसको। और अब आ रहा है ये, जब इंसान की आधी भूख खत्म हो जाती है तब आता है ये। अगर तेरी लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा छोटी होती ना, माँ कसम मैं तुझे अभी बताती, पर क्या करें, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, एक मारेगा मर जाऊंगी मैं। हाँ वैसे इसने मुझे मारा नहीं है, एक टाइम की बात है, इसका मैथ्स का पेपर था, मैं इसे पढ़ा रही थी, इसने मुझे मारा था। और फिर उसके बाद पापा ने जो इसे मारा था, तब से इसने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। पर हाँ उस टाइम ये 10th में था, मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में थी शायद, तब से ये डरता है मुझ पे हाथ उठाने से। एक ही मारी थी, तूने बेड से गिरी थी मैं, ठीक है। पापा ने बनाया था तेरा भूत, याद है। पापा ने जो पीटा था इसे, उसके बाद इसने कभी दोबारा मेरे पे हाथ नहीं लगाया। पर अभी अगर ये छोटा होता, सच में मैं इसे मार देती। तब से इसका एक ही डायलॉग है कि एक मारूंगा मर जाएगी, मारता नहीं है। अब खाएगा खाना कि खा के आ गया? हाँ अब जा खुद निकाल और खुद खा। हाँ जा, और बर्तन भी धो देना, सबसे बड़ी बात। हम अपने हॉस्टल में अगर जिस दिन चाहिए बर्तन उस दिन धोते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो मम्मी बताएगी फिर। खाने का टाइम ना सोने का टाइम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है जिनका ने सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है। जाओ निकलो हमारे घर से। क्यों निकलूंगी, मेरे पापा का घर है। वक्त बताएगा। कोई नहीं, जिस दिन वक्त होगा उस दिन देख लेंगे, अभी फिलहाल यही हूँ। और शेरू मिला तुम्हें? खा लिया वो बाघ ने? तो बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें शेरू नहीं मिला। अब हम खाना खाएंगे 4 बजे। मेरी पूरी भूख मर गई है, पर क्या ही करें, बना रखा है तो खाना पड़ेगा। भाई है इसलिए मैं गरम भी कर रही हूँ। और अभी मैंने अपने भाई को खाना भी खिला दिया है, खुद भी खा दिया है। मैं जा रही हूँ मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि मम्मी जा रखी है सुबह की घाट। हमारे यहाँ घाट बहुत दूर है, तो ये सामने जो रास्ता दिख रहा है इसको होते हुए मुझे दूसरे गाँव में जाना पड़ेगा। मैं इधर साइड पहुँच गई हूँ और पहले तक वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था, पर अभी जैसे ही मैं यहाँ पहुँची वैसे ही छत के ऊपर जाके खड़ा हो गया है। बहुत भयंकर है ये। मैंने इसे सुनाया तो तब से ये सीधे अंदर बैठ गया था। और अभी मैं पहुँच गई हूँ पाले धौंतरी में और मुझे जाना है ठीक जो सबसे नीचे दिख रहा है थोड़ा सा, वहाँ 4 गाँव का घाट। मैं सोची थी कि मम्मी नीचे वाले घाट में जा रखी है, पर मम्मी इस बार ऊपर वाले घाट में जा रखी थी। और यहाँ पे रास्ता जब से बाढ़ आई है तब से ख़राब हो रखा है, तो टाइमिंग सही थी मेरी आने की। मम्मी यहाँ तक लेके आ गई है और मैं यहाँ से आगे लेके जाऊँगी। और मेरी बहन की बेटी और सास जी वहाँ पे घूम रहे हैं। वैसे ये मेरी बुड्ढी भी होती है। और आजकल यहाँ पे आरुषि की छोटी मौसी भी आ रखी है, और ये है हमारी आरुषि। और बहन की बेटी मेरी ऐसी है कि बस जैसी हम आए वैसे रोने लग गई। और मेरी बहन यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी करने लग गई है। चलेगी ना पाल धौंतरी? झूठ बोल रही। चल अभी चल चल चल। बहुत झूठ बोलती है ये। हम इतनी बार आरुषि से मिलने आ गए हैं, ये हमें नहीं पहचानती है, रोती रहती है। और मेरी बहन जा रखी है घास के लिए जा रखी। चल। ये झूठ बोलती है, ये नहीं जाएगी। और मम्मी आ रखी है अभी मेरी बहन की दादी को मिलने के लिए। ये अब सिर्फ अपनी मौसी के पास आ रही है। हाय कर बेटा। बेटा कुछ नहीं सुन रहा है।
आरुषि से मिलने के बाद, और गंगा तो जाएगी नहीं, ये ऐसी बोलती है। अब हम जा रहे हैं घर, ठीक है, जल्दी आना, मिलेंगे, ठीक है। और ऑफ कैमरा ये टाटा कर रही है, जैसे ही कैमरा खुल रहा है वैसे ही। बहुत कोशिश हो रही है उससे बाय करवाने की, पर वो नहीं कर रही है। जब मैंने इसे बोला कि मुझे लेने आ, वो लेने नहीं आया। और अभी मस्त घूमने जा रहे हैं दोनों, चाचा भी और अमन भी। और अभी मम्मी जा रही है क्योंकि नीचे इधर साइड के खेत हमारे जिनके पास हैं वो आ रखे हैं यहाँ खेत में, और कुछ दिन के बाद हमारे खेत में भी बिजवाड़ पड़ेगा, तो मम्मी जा रही है इनसे बात करने के लिए। मेरी हालत ख़राब हो गई है इतने में ही। और अमन ने मुझसे प्रॉमिस करा था कि आधे रास्ते मैं लेके आऊँगी, आधे रास्ते वो मुझे लेने आएगा, और खुद वो घूमने चले गया। तो सुबह से वो मेरे से एक बार तो मार खाने से बच गया, एक बार मैंने उससे बहुत भयंकर सुना दिया। अब शाम को मैं उससे खाना बनवाऊँगी। तो अभी मैं तो घर पहुंचने वाली हूँ, बाकी मेरी मम्मी अभी वहीं है। और अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, और मेरी हालत ख़राब हो गई है उतने से ही। बस मेरी माँ को एक काम बता दो, मेरी मम्मी उसी में पूरा दिन उड़ा देती है। मैं घर पहुँच गई, थोड़ी देर आराम भी कर लिया, और मम्मी सामने लगी हुई है गप्पे मारने पे। और जो काम बताने गई है वो काम मैंने ही बताया था, खुद कुछ याद नहीं रहता है मेरे घर वालों को। अब जब बताया तो अब वहीं है। जैसे इसने देखा कि मैं घर पहुँच गई हूँ, वैसे ही ये घर आया। पहले इसने बोला था कि तू जा, मैं आधे रास्ते तक लेने आऊँगा। तो आज ये रात का खाना बनाएगा, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ, मम्मी भी थक गई हैं। तो अब देखना, अभी जा, गाड़ी बुक करवाती है, अभी जा, ठीक है। पर खाना तो तू ही बनाएगा आज। हाँ, हमारा घूमने के लिए नंबर 1 है, काम करवाओ। तो मैं ऋषिकेश जा रहा। तो अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है, और मम्मी भी आ गई है, और नहा धो के मम्मी चली गई है गप्पे मारने। मेरी मम्मी को गप्पे मारनी बहुत पसंद है, और कट्टा मैंने यहीं पे रखा हुआ है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।